जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए 35 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक छोटा सा क्यूज लेकर आए हैं। आसान प्रश्नों का क्यूज होगा। अगर आप लोगों ने सही से तैयारी किया है तो आप लोगों को 35 प्रश्न में से 32 से 33 प्रश्नों का सही आंसर करना होगा। तो चलिए देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टारगेट को पार करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद के पास है। दूसरा प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। भारत में कोकिला किसे कहा जाता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत में कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू को भारत में कोकिला कहा जाता है, ध्यान रखना है। और दोस्तों हम इसमें प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक छोटा सा क्यूज है। अगर आप लोगों को डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। डेली रात 8 बजे मध्य से सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है फुल डिस्कशन के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? याद रखिएगा, औरंगजेब को। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? याद रखिएगा, दिल्ली में। बाबर का मकबरा पूछा जाता है, काबुल में है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, सिकंदरा में है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए आंसर बताएंगे 9 के लिए। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा आगरा।
यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है आगरा। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है ये संपन्न होता है छोटी आंत में। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो बेसिक लेवल का प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। सूर्य की सतह का लगभग जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए सूर्य की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। आगे बढ़ते हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे, किस महाद्वीप में स्थित है सवाना घास के मैदान? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सवाना घास के मैदान। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखिएगा टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? चलिए दोस्तों 16 के लिए आंसर बताएंगे, अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये पोस्ता में पाया जाता है, पौधे के पोस्ता भाग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको याद कर लें। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, टांग यानी कि पैर में पाई जाती है टिबिया नाम की हड्डी। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका देश में स्थित है। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सही आंसर है गुप्त काल। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है गुप्त काल। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको याद रखना है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा यशोवर्मन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सलारजंग संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सलारजंग संग्रहालय जो है ये अवस्थित है, याद रखिएगा हैदराबाद में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, पूछा जाता है एग्जाम में लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है?
तो बहुत ही आसान प्रश्न है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? चलिए दोस्तों 24 के लिए आंसर कीजिए। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए यूरिया का सूत्र क्या होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था ध्वनि का सबसे अधिकतम वेग होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक किसमें होगा? इस्पात में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बैकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इसकी स्थापना होती है 1965 में। तो सही आंसर है सी ऑप्शन 1965 में। किस तापमान पर गैस का आयतन, सॉरी यहाँ पे जिस होगा, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाए उस तापमान को कहते हैं परम शून्य ताप। तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो याद कर लीजिए बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। आपके एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था मैट्टूर बांध किस नदी पर है? तो देखिए मैट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। आप लोग कमेंट करके बताइए किस राज्य में है अलमाटी बांध। गोदावरी नदी याद रखना है, ये दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। आगे देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको भी मार्क करके रखें। तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। और देखिए बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये जो अलमाटी बांध है आंध्र प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में अबरक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा मैक्सिको। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर, और स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? देखिए म्यांमार का पुराना नाम भी पूछा जाता है तो वर्मा, ये म्यांमार का पुराना नाम था।
और भारतवर्ष से कब अलग हुआ? तो याद कर लीजिए 1937 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।